हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एडिट से रिलेटेड डिफरेंट कमांड्स स्टडी किए थे। कट है, कॉपी है, पेस्ट है, अंडो रीडो कैसे यूज करते हैं, कैसे डायरेक्ट हम किसी पेज पे जंप कर सकते हैं, एंड फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं। सो लास्ट सेशन से मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से। आप अंडो कमांड जो है उसका शॉर्टकट की क्या होता है, साथ ही फाइंड एंड रिप्लेस जो ऑप्शन होता है उसका शॉर्टकट की क्या होता है। इन दोनों का शॉर्टकट की आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मेटिंग है डॉक्यूमेंट। देखिए, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई रिपोर्ट बनाते हैं, लिबर ऑफिस राइटर में बनाते हैं या अदर सिमिलर कोई सॉफ्टवेयर में आप बनाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क होता है दैट इज़ योर फॉर्मेटिंग। ओके, फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर एक सिंपल वे में लेके बना के बिल्कुल ऐसा एक बहुत सारे पैराग्राफ्स बना के या किसी को सबमिट करते हैं तो वो एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं होता है। बट अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जो हेडिंग है वो आपकी रेड कलर की है, आपने पैराग्राफ लिखा, जहाँ पे आपने कोई स्टेप यूज किया आपने उसको हाईलाइट किया, दिस इज़ द वे यू कैन फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट। आप अपने अपने डॉक्यूमेंट को अगर इस तरीके से फॉर्मेट किया है तो उसका इम्प्रेशन अच्छा जाता है और फाइनली आपके रिजल्ट्स पे इसका इम्पैक्ट आता है। ओके, तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आप अपनी फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग। नाउ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने में सबसे पहला जो स्टेप आपका है वो है कि सबसे पहले आप अपने पेज का सेटअप करोगे कि आपके पेज पे आपका जो राइटिंग पोर्शन है वो कौन सा होगा, सच दैट जब आप उसका प्रिंट आउट लें तो आपका एक प्रॉपर वे में आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो। ओके, सो पेज सेटअप अगर आपको करना है तो आपके पास ऑप्शन जो होता है वो फॉर्मेट मेन्यू बार में जब आप जाओगे तो पेज सेटअप ऑप्शन मिलेगा और उसमें पेज सेटअप ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें बहुत सारे टैब होंगे, लेकिन आप किस पे जाओगे, पेज ऑप्शन पे जाओगे। ओके, पेज ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे। आप अपने पेज का फॉर्मेट सेट कर सकते हो। A4 यानी कि जो आपकी सीट नॉर्मली आप यूज करते हो, ब्लैंक सीट आप देखते होंगे बहुत बार प्रिंटर के अंदर रखी होती है। ओके, प्रिंट आउट जो आप लेते हो A4 साइज पेपर पे। ओके, एंड बहुत सारे अदर फॉर्मेट्स भी होते हैं, जैसे लेटर फॉर्मेट है आपका, A5 फॉर्मेट है, A3 फॉर्मेट है, लेकिन आप जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो आपने सेट कर लेंगे A4 साइज़। उसके बाद आप अपने जो पेज है उसका हाइट विड्थ यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं एंड ओरिएंटेशन आप सेट करेंगे। ओरिएंटेशन दो तरीके का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ओरिएंटेशन को लेके, इसलिए याद रखना है दो तरीके का ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगर आप पेज को उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वर्टिकल ऐसे आउटपुट प्रिंट के लिए आप देते हैं पेज को तो वो आपका होता है पोर्ट्रेट। बट अगर आप उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग पेज को प्रिंट करते हैं तो ये आपका होता है लैंडस्केप और दिस वन इज़ योर पोर्ट्रेट। तो याद रखना है, ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आप अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट से कितना स्पेस आपको रखना है, राइट से कितना रखना है, टॉप से कितना स्पेस हेडर के लिए छोड़ना है, या बॉटम पे आपको कितना पेज की जो साइज़ है वो रखनी है आपको। ये आप अपना सेट कर सकते हैं मार्जिन्स ऑप्शन से। एंड यहाँ पे पेज ट्रे का ऑप्शन भी होता है कि आप अपने प्रिंटर की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। पेज लेआउट आप यहाँ पे दे सकते हैं कि राइट टू लेफ़्ट है या लेफ़्ट टू राइट है। पेज नंबर्स आप यहाँ पे देंगे कि आपके पेज नंबर्स जो होंगे वो किस तरीके से शो होंगे जब आप प्रिंट देंगे, 1 2 3 फॉर्मेट में नॉर्मली यही रहता है। ओके, तो ये आपका होता है कि आप अपना जो फॉर्मेटिंग करने से पहले अपना पेज ज़रूर सेटअप कर लें। जैसा कि मैं बता रहा था, जो इम्पोर्टेंट वन है दैट इज़ योर A4 साइज़ आपको रखना है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में से आप लोग देख सकते हो, और मार्जिन आप सेट कर लेंगे लेफ़्ट, राइट और टॉप और बॉटम की।
नाउ बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट की। जो टेक्स्ट आप लिखते हैं उसकी फॉर्मेटिंग आप करेंगे। तो फॉर्मेटिंग में जैसे आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, रेड कलर कर दिया, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, मेन्यू बार ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन होता है। ओके, टूल बार में भी आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। या फिर आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे, देन आप कर सकते हैं फॉर्मेटिंग अपनी टेक्स्ट की। और लास्ट ऑप्शन होता है शॉर्टकट की का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं, 4 मेथड हैं आपको टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करने के लिए। यानी कि या तो आप मेन्यू बार में जाके करिए, या फिर आप जो बटन्स बने होते हैं टूल बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर शॉर्टकट्स बने होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट पे जिस पे आपको फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट करनी है उस पर राइट क्लिक करिए और जो ऑप्शंस आते हैं उनका यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए। या आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हो फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो ये डिफरेंट 4 मेथड्स हैं, किसी भी मेथड से आप लोग यूज कर सकते हो। जनरली हम लोग शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं या फिर हम लोग टूल बार का यूज कर लेते हैं। ओके, उससे हमारा टाइम सेव होता है। नाउ सबसे पहले जब आप फॉर्मेटिंग करोगे तो जो फॉर्मेटिंग आपके डॉक्यूमेंट में हो रही है उसको एक बार आप रिमूव कर देंगे, सच दैट आप इनिशियल शुरुआत से आप लोग फॉर्मेटिंग करेंगे तो पूरा पेज आपका एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे तो जो आपकी फॉर्मेटिंग पहले से हो रखी है पेज में उसको अगर आपको क्लियर करना है, ओके, तो आपके पास ऑप्शन होता है फॉर्मेट मेन्यू बार में जाइए और क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। ओके, उससे आपकी क्या होगी, जो पहले से फॉर्मेटिंग हो रखी है वो रिमूव हो जाएगी। या फिर अपने टेक्स्ट को, पूरे से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+M। Ctrl+M क्या करता है, आपकी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता है। जो पहले से फॉर्मेटिंग हो रखी है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। देन आप जो अपना या तो फॉर्मेटिंग टूल बार से या फिर शॉर्टकट कीज की हेल्प से, जो 4 मेथड हमने देखे हैं उनकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। और जो ऑप्शंस होते हैं आपके पास टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट की साइज़ है, आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल, जैसे आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो ऐसे इम्पैक्ट आएगा, इटैलिक करना है तो थोड़ा टिल्टेड आपका जो टेक्स्ट होगा वो हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो आपके जो वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन यानी कि एक लाइन आ जाएगी, ओके, हाईलाइट करने के लिए। तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट का टाइप आप चेंज कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड फ़ॉन्ट का कलर, आप कलर आइकन पे जाके फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे 256 कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनमें से कोई भी आपको सूटेबल लगता है वो कलर आप चूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस फॉर्मेटिंग टूल बार पे भी होते हैं एंड इनके शॉर्टकट्स भी होते हैं। और जो आपका शॉर्टकट बता रहा था कि मैं बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, उनके शॉर्टकट्स होते हैं Ctrl+B बोल्ड करने के लिए, Ctrl+I इटैलिक करने के लिए और Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए। यानी किसी भी टेक्स्ट को इस तरीके से आपको बोल्ड करना है तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और Ctrl+B प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, तो ये टेक्स्ट इस तरीके से बोल्ड हो जाएगा। ओके, इसी को अगर आपको इटैलिक फॉर्मेट में लिखना है तो Ctrl+I प्रेस करेंगे। इसके नीचे अगर आपको लाइन शो करना है तो आप Ctrl+U प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो जाती है। नाउ नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज़ सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो मैं बता दूं, आप 2 तरीके से नंबर को आप अपने टेक्स्ट के साथ लिखते हैं। जनरली कैसे लिखते हैं, x² या फिर x2। जब पावर में आप लिखते हैं यानी कि जो नंबर है या लेटर है उसको किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लिखते हैं तो वो आपका कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। एंड अगर आप उसको नीचे लिखते हैं किसी भी टेक्स्ट के साथ तो वो कहलाता है सब स्क्रिप्ट।
याद रखना है, सुपरस्क्रिप्ट यानी कि ऊपर एंड सबस्क्रिप्ट यानी नीचे। और ये ज़रूरी नहीं है नंबर है, मैंने नंबर लिया है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आप 10th क्लास में हैं, ओके, तो आप कैसे लिखते हैं 10th को, 10th, ओके, तो आपको आपने TH को ऊपर लेके लिखा है, तो यानी कि ये क्या कहलाएगा, सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा। ऐसे ही अगर आप H2O लिखते हैं तो ये 2 नीचे लिखा है आपने, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा सब स्क्रिप्ट है। तो आप ऊपर अगर अप्लाई करते हो फॉर्मेटिंग में तो वो आपका सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, और नीचे अगर आप कुछ लिखते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, सब स्क्रिप्ट कहलाता है। आप अपने टेक्स्ट का केस भी चेंज कर सकते हैं, और केस कितने तरीके के होते हैं। अपर केस में सारे के सारे लेटर देखिए कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। लोअर केस में सारे के सारे लेटर आपके स्मॉल ABCD में लिखे जाएंगे। साइकिल केस भी यूज कर सकते हो, जब भी आपका जो लिखेंगे आप टेक्स्ट उसमें जो है अकॉर्डिंगली जो आपका लास्ट है वही आपका फॉलो होता है। जो केस आपने लास्टली यूज किया है वो आपका इसमें फॉलो हो जाता है। सेंटेंस केस में क्या होता है, जैसे आप सेंटेंस लिखते हैं तो पहला जो लेटर होता है सेंटेंस का वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड भी लिख सकते हो। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है हमारा, कि हर एक जो वर्ड आप लिखोगे उसका पहला लेटर देखिए, कैपिटलाइज का C कैपिटल, एवरी का E कैपिटल, वर्ड का W कैपिटल, ओके। एंड लास्ट वन इज योर टॉगल केस। ये डिफरेंट केस होते हैं आपके पास। टॉगल केस में क्या होता है, जैसे आपने लिखा है डिजिटल, ठीक है, डॉक, तो ये क्या करेगा, जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको स्मॉल कर देगा, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल कर देगा, टॉगल कर देता है, स्विच कर देता है। जैसे D कैपिटल है तो इसको क्या कर देगा D, और बाकी सारे स्मॉल है तो इनको कैपिटल कर देगा, डिजिटल, समझ गए। DOC स्मॉल है तो इसको कैपिटल कर देगा। टॉगल कर देता है, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, कैपिटल लेटर्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तरीका होता है, आप अपने केस को भी चेंज कर सकते हैं। इन सब का ऑप्शन जो है आपके डायरेक्ट मिल जाते हैं आपको आपके जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, उसी में आपको मिल जाते हैं। और इसी सीक्वेंस में कल हम लोग स्टडी करेंगे कैसे हम पैराग्राफ स्टाइल लगा सकते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। Thank you. Like and share the video.